लाएगा। और फिर हम लोगों ने वहाँ से पिंडा छुड़ा के बाहर निकले तो हम लोगों को करीब कम से कम 40-50 बैंक के ऑडिट मिले। हमने कहा कि देखो इससे नाम हुआ ना, हम लोगों ने कितनी चोरियां पकड़ी और कितना हुआ, वो टेक्निक हम बताएंगे। तो सात्विक रास्ते में रहने वाले को हमेशा असात्विक रास्ते में रहने वालों की तुलना में हमेशा ज्यादा मिलता है। और टेम्पोरारी थोड़ा सा कुछ मिल गया, 10 लाख 20 लाख 50 लाख कमा लिया। हमारे पास ठीक है 50 लाख नहीं है, मैं करोड़पति नहीं हूँ, लेकिन मैंने आज तक किसी के सामने हाथ नहीं पसारा। और पहली बार अभी घर के लिए लोन लिया, लेकिन हमने लोन भी कभी नहीं लिया, है ना। और मेरी जिंदगी कट गई। और जिस दिन मैं रिटायर किया, मेरा बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, अफ्रीका में है। मेरी बेटी बैंक मैनेजर बन गई, कलकत्ता में है। और दोनों अच्छे अच्छे एग्जीक्यूटिव पोस्ट में है। मैं भी ट्रेनर हूँ, मैं भी सब जगह ट्रेनिंग देता हूँ। अभी मैं भी बिजी रहता हूँ घर में, और लॉकडाउन में भी बिजी रहता हूँ। निकलने नहीं निकलना है, फिर भी बिजी हैं। इतना मेरा क्लास भी होता है, प्रोजेक्ट भी आता है, सब हम 24 घंटा बिजी रहते, लोग पूछते भी हैं, है ना। तो अपने में मेरिट बढ़ाइए हर समय। देखिए दुनिया में जीने के लिए पॉलिटिशियन बोलता है ना, उसका वीक पॉइंट खोजो, वीक पॉइंट खोजो। और हमारा आर्ट ऑफ लिविंग बोलता है, हमारी सात्विक विचार बोलती है, उसमें अच्छा पॉइंट खोजो। उस आदमी में क्या अच्छा मेरिट है जिसको लेने से मेरा भी कुछ नाम हो और मेरा भी कुछ वैल्यू बढ़े दुनिया में, है ना। दूसरे का डिमेरिट मत देखो साहब, वो आपका टाइम किल करेगा और वो सोचेगा मेरा ब्लेम कर रहा है। और आदमी से दुश्मनागत मत लो, डोंट टेक एनमाइटी विद ह्यूमन बीइंग। आदमी को अपना दुश्मन बनाओ। आज आप मजबूत हो तो उसको दबा दिया, कल हम मजबूत हो गए तो आपको दबा दिए। और यही पावर की लड़ाई में लड़ते लड़ते आधी उम्र गुजर गई, बूढ़े हो गए, रोने लगे। दिन रात गंवायो सोए के, रात गंवायो खाए के। हीरा जन्म अनमोल था, कौड़ी बदल जाए कि मिला कुछ नहीं। और जिंदगी भर आपस में लड़ते रह गए, कोई दुनिया में बड़ा काम करके हम नहीं जा पाए। तो अपने में हम देखेंगे कि दूसरे में क्या अच्छाई है, उसमें क्या ज्यादा चीज है जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल हुआ, न कि उसमें क्या गुण है उसको ब्लैकमेल करके खाओ। लोग तो बात बात में जुड़ा, हम नहीं बोले हैं, ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं, और बार बार झूठ बोलता है, बार बार मुंह की खाता। मुंह काला है, शरीर गोरा होने से क्या हुआ, मुंह काला है, वो शरीर काला है, उस आदमी से हेट हो जाता है, उस आदमी को देखने की मन नहीं कर। अरे सुंदरता चमड़े में नहीं होती है, सुंदरता मन के आत्मा में होती है। और आर्ट ऑफ लिविंग बताता है कि आत्मा को शुद्ध करो, आत्मा को सुंदर बनाओ। शरीर मेरा अभी भी तो बहुत स्मार्ट है, कोई भी नहीं बोलेगा कि 65 का है, लेकिन शरीर में है क्या, इस 65 में समझ में आता है। एक स्केलेटन है, स्केलेटन पर थोड़ा सा मांस लगा दिया गया है, ऊपर से सुंदर सुंदर चमड़ा लगा दिया है, उसमें थोड़ा सा हम लोग क्रीम पाउडर और लगा करके अपने को बोलते हैं बहुत स्मार्ट है, बहुत सुंदर है। यार तुम खाली लकड़ी हो, लकड़ी जला दिया जाएगा तो बस थोड़ा सा राख हो जाएगा, बस खत्म। आपस में लड़ना, जेलसी, मार पीट करते 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 बूढ़े हो जाते। बूढ़े में सोचते कह रहे हमने कैसे समय बिता दिया। आर्ट ऑफ लिविंग बोलता है कि समय रहते होश में आ जाओ। एक बार बुद्ध देव जा रहे थे और ऊपर से बहुत सुंदर सुंदर राजकुमारियां देखी, और बुद्ध देव का शरीर गोरा चमकता हुआ, और ऊपर से ध्यान, कुछ नहीं चाहिए दुनिया से, और चेहरा चमक रहा है एकदम। और महारानी लोगों ने, राजकुमारियों ने देखा तो एक राजकुमारी को रहा नहीं गया और उसने कहा महाराज बहुत सवेरे सवेरे। तो महाराज ने ऊपर देखा, कहा क्या जाने अगले पल ही दुनिया मैंने ये जिंदगी की शाम आ जाए। अरे अगले पल क्या होगा कोई जानता है। अभी कोरोना में हम लोग कितना फंसे हुए हैं, और कितना अभी ऐसा तो हम लोगों ने कभी अनुभव भी नहीं किया था कि ऐसा दिन भी देखना पड़ेगा जब हम लोग चारों तरफ घूमने वाले, हर समय बिजी रहने वाले आदमी घर में बंद हो गए हैं। कोई दिमाग नहीं काम कर पा रहा है। हम अपने बेटा के पास अफ्रीका नहीं जा पा रहे, अपनी बेटी के पास कलकत्ता नहीं जा रहे। अरे कैसा समय आ गया, तुम्हारे में क्या ताकत है। अरे तुम्हारे में यदि ताकत है तो ये 2020 चल रहा है ना, 2019 को ला के दिखा दो तो
बहुत सामर्थ्यवान बन रहे हो आप। हमारे में कोई ताकत नहीं है भाई साहब। प्रकृति जो करती है उसके सामने सब बंधे हुए, सब लाचार है। तो किस बात का अहंकार, किस बात का ईगो? हम बड़े हैं, हम बड़े हैं, हम बड़े। क्या बड़े हो? कुछ बड़े नहीं हो। एक बार प्रकृति अपना अपना ये मुंह घुमा लेगी, आप कहीं के भी नहीं रहोगे। और दूसरा हम बोलेंगे कंसिस्टेंसी। अपने प्रयास में कभी कमी मत रखना। दूसरे का आलोचना पे एक बहुत सुंदर कहानी हमारे वीडियो में भी दिखाते थे लोग, और वो बताते थे कि वहाँ पे हमने सीखा था कि एक जंगल में आग लग गई, जंगल के सारे जानवर इधर उधर भाग गए। दुनिया की सबसे छोटी चिड़िया वो एक एक बूंद पानी ले लेकर के उस आग को बुझा रही है। जंगल के जितने भी सामर्थ्यवान, जैसे अब यहाँ के सामर्थ्यवान आदमी हम पे हंसते हैं ना, या आप पे हंसते हैं ना, आप यदि आगे बढ़ोगे तो आपको डिस्करेज करेंगे। एडिशन जब बत्ती बनाने के लिए निकला तो उस पर लोग मजाक उड़ाते, जब बत्ती निकाल लिया तो उसके मरने के करोड़ों बरस बाद तक एडिशन एडिशन का नाम रट रहे और किताब में सिलेबस बन गया। किसने बल्ब का आविष्कार किया, वो इन्वेंटेड लाइट, है ना, अभी भी पढ़ रहे हैं। तो वो छोटी चिड़िया एक एक बूंद पानी ले लेके उस आग को बुझा रही है। जंगल के जानवर कहने लगे, अरे व्हाट आर यू डूइंग? तो उसने कहा कि डोंट यू सी आई एम ट्राइंग टू रिमूव दिस फायर फ्रॉम दिस जंगल। So people said that, okay, those are lions and bears and every animals told that your peaks are so small. From this small peaks, how can you remove such a big fire from this jungle? What did he say, you know? उसने कहा, I'm doing my best what God has given me power. भगवान ने जितनी मुझे शक्ति दी है मैं उसका भरपूर प्रयोग कर रही। तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरी हंसी उड़ा रहे हो, मेरा मजाक उड़ा रहे हो, मेकिंग मी ए लाफिंग स्टॉक। अरे तुम ये मजाक छोड़ करके मेरे साथ जुड़ जाओ तो ये जंगल की आग बुझ जाएगी, अपने भी मरोगे, हमको भी मार रहे हो, है कि नहीं? तब फिर सारे जंगल के जानवरों ने सोचा कि इतनी छोटी सी गुड़िया में जाइए, इतनी छोटी सी चिड़िया में जब इतना विल फोर्स है, इतनी जिसको कोई ताकत नहीं लग रहा है, तो हम क्यों नहीं, हम लोग में तो काफी ताकत है, हम लोग वाई शुड नॉट वी अकम्पनी हर, उसको क्यों नहीं हम लोग हेल्प करें। और सारे जंगल के जानवर एक हो गए और उस प्रॉब्लम से लड़ने लगे, और लड़ने के बाद में फिर उसके बाद उस आग बुझ गई, है ना। एक छोटी सी चिंगारी काफ़ी है किसी भी समस्या को सॉल्व करने के लिए। समस्या को समझिए। अब व्हाट इज डिसीजन मेकिंग? पहले अपने समस्या को बढ़िया से समझिए और समझ के कागज में लिख लीजिए, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं होता कि मेरा प्रॉब्लम क्या है। आपको कभी मालूम नहीं होता, हचपच में रहते हैं और आपका क्या प्रॉब्लम है ये आपको समझ में ही नहीं आता। प्रॉब्लम को लिखिए और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कितने अल्टरनेटिव साधन है उसको भी कागज में लिखिए। and make analytical study of each solution available to solve those problems. Make analytical study of each solution available to solve that particular problem. उसी प्रॉब्लम पे आप इंगित करिए, नहीं मुझे ये पास करना है, उसी प्रॉब्लम पे हम क्या करते हैं, ढो देते हैं, सिनेमा देख लेते हैं, थिएटर चले जाते हैं, उससे बात कर लेते हैं, हंसी मजाक कर लेते, होटलबाजी कर लेते। इससे क्या, मेरा प्रॉब्लम तो वहीं रह गया। प्रॉब्लम को समझिए कि मुझको ये करना है और उसको उसके अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस को लिखिए। उस अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस का एनालिटिकल स्टडी कीजिए और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में उसके प्रॉस एंड कॉन्स को लिखिए, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज का, हर सॉल्यूशन का एडवांटेज डिसएडवांटेज को लिस्ट डाउन कीजिए और उन सारे अवेलेबल सॉल्यूशंस में से एक सॉल्यूशन चुन लीजिए, दैट इज डिसीजन मेकिंग। ये हमारे आर्ट ऑफ लिविंग का भी बात हो गया और ये डिसीजन की परिभाषा भी हो गई। बातों बातों में हम लोगों ने डिसीजन मेकिंग भी समझ लिया और किस तरह से डिसीजन करके और किस तरह से अपने प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए ये हमने आपको बता भी दिया, है ना। तो क्या है, पहले अपने समस्या को समझिए
और इसको सॉल्व करने का सारा उपाय को खोजिए और कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट। व्हाट पीपल आर सेइंग, डोंट टेक केयर ऑफ दैट। ओके, दे आर ट्राइंग टू डेविएट यू। जो पास कर गए ना, वो आपको चाहेंगे कि ये पास नहीं करे। बहुत कम सात्विक लोग होते हैं। जैसे मैं दिल्ली में तो बम्बई में था, तो केतकर साहब थे, देवोलकर साहब थे, वो लोग बोलते थे कि अमिताभ आओ मेरे साथ, देखें कैसा तुम्हारी पढ़ाई चल रही है। वहाँ मराठी लोगों ने हमको बहुत सहयोग किया और हमारे बॉस बोलते थे ये लोग बहुत अच्छे, इन लोगों से क्वालिफाइड चार्टर्ड थे, और वो लोग समझाते थे कि इस तरह से इसका ये डिफिनीशन, इसका बताओ ये क्या डिफिनीशन होता है, ये क्या होता है। हम बताते थे, हमको कोऑपरेट करते थे, और करने के बाद परीक्षा में भी देखते थे हमने कैसा आंसर किया, पास कर किए तो क्या, कैसे पास किए, क्या हुआ, किसमें कितना नंबर आया सर। तो ऐसे ऐसे गार्जियन लोग जो होते हैं ना, वो दिल के साफ लोग होते हैं, और ऐसे ही दिल के साफ लोगों में अपना स्थान बनाइए, न कि आप पास करके। अब देखो, मैं वाल्मीकि कॉम्प्लेक्स में यहाँ पर है, जिसमें डायरेक्टर बंगला हमको मिला हुआ था, उस डायरेक्टर बंगला में हम रहते थे। और एक बार क्या हुआ, इसमें 3-4 इंस्टीट्यूट है, एक डीएवी स्कूल भी है, एक वाल्मीकि कॉम्प्लेक्स है, एक आईसीआर का ऑफिस है, और 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का ऑफिस है, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का ऑफिस, 6-7 बैंक ऑफ बड़ौदा है, 7-8 ऑफिस उसी कॉम्प्लेक्स में है। और उस कॉम्प्लेक्स में मुझे रहने कहा गया था, क्योंकि कुछ दिन पहले उसमें एक मर्डर हो गया था। अब क्या हुआ कि वाल्मीकि कॉम्प्लेक्स में जो हॉस्टल था वाल्मीकि वालों का, उसका ये खत्म हो गया, क्या बोलते हैं, उसका मोटर खराब हो गया। मोटर खराब हो गया तो उसके एक इंजीनियर साहब आए हमारे पास, सब कुछ लेके प्रॉब्लम आए, क्योंकि मेरे डीजी बहुत पावरफुल होते थे, और डीजी लोगों से हम जब कहते थे तो प्रॉब्लम तुरंत दूर हो जाता था। तो डीजी तो सीनियर आईएएस होते थे, 1 मिनट में एक बार, 10 दिन तक बिजली बंद था, एक बार कहा हमने अपने डीजी को, और 10 दिन तक अंधेरा रहने वाले लोगों का आधे घंटे में वो बत्ती दूर हुआ, बत्ती का प्रॉब्लम दूर हुआ, और आज तक कभी बत्ती बंद नहीं हुआ। तो फिर उसके बाद वहाँ के इंजीनियर साहब ने आके कहा, अमिताभ सर का जो हॉस्टल है ना, उसमें 100-200 आदमी हैं, और 100-200 आदमी हैं, तो पहला काम यही करो कि वहाँ जो मोटर है उसको तोड़ दो। तो तोड़ दोगे तो वहाँ के जब लड़के उपद्रव करेंगे, तो फिर आकर के ये आपका पूरा कॉम्प्लेक्स का मतलब, ये हम लोग का भी मोटर ठीक हो जाएगा, उसका भी हो जाएगा। हमने कहा कि अरे इंजीनियर, आप ये बताओ कि जितना एनर्जी मेरे मोटर को तोड़ने में लगाओगे, उतना एनर्जी अपने मोटर को बनाने में क्यों नहीं लगाते हो, इतना दिमाग क्यों नहीं लगा। नहीं सर, आप समझते नहीं है, वो करने से आप लोग का आसान हो जाएगा। तो आप लोग तो हाई पावर हैं, आप लोग हाई पावर वाले लोग जल्दी करवा देंगे, हम लोग की कौन सुनता है। लो, अब बताओ इस अप्रोच को क्या करेंगे। तो हमने डांटा उसको, फिर हमने फ़ोन किया, फ़ोन करके फिर आके फिर दोनों का मोटर, हमारा तो मोटर ठीक ही था, फिर उसको ठीक करवाया कि भाई तोड़ के मैं करना, नहीं तो फिर तुम लोगों पर हम लोग केस लॉन्च कर देंगे। तो क्या है, लोग आपको गड्ढे में गिराकर आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी समस्या को दूर करना चाहते हैं। कहते हैं आपका समस्या है सर, आप समझो, लेकिन अपना समस्या में खुद आते हैं कि साहब मेरा समस्या सॉल्व कर लो। तो ठीक है। और एक बात और भी ध्यान रखिएगा, आउट ऑफ लिविंग बोलता है, निगेटिव आदमी से एकदम दूर रहिए। निगेटिव आदमी से एकदम दूर रहिए, चाहे कितना भी पावरफुल हो। हमको नहीं चाहिए तुम्हारा सहारा, तुम्हारा सपोर्ट। हम कितने भी प्रॉब्लम होते हैं, बस पॉजिटिव आदमी को ही फ़ोन करते हैं, निगेटिव लोगों को कभी फ़ोन नहीं करते हैं, है ना। और जिन लोगों ने मेरा नुकसान किया, वही लोग आ करके मुझसे कहते हैं कि अमिताभ सर मुझे पुलिस ने पकड़ लिया, बताओ, बचा दीजिए ना, पुलिस को फ़ोन कर दीजिए ना। उसको आश्चर्य लगता है कि उनको फिर कैसे मोरल करेज होता है हमें से सहारा मांगने का। लेकिन मैं कभी कभी कर भी देता हूँ, क्योंकि उसने गलती की तो हम क्यों गलती करें, है ना। और मेरा जो सामर्थ्य अभी जो मिला था, टेम्पोररी या परमानेंट, वो हमारा थोड़ी था, उसको दिया है कुछ ने, देने वाले ने दिया, वह भी दिया किस शान से, मेरा है ये लेने वाला, कह उठा अभिमान से। मैं मेरा ये कहने वाला, धन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वह धन किसी का।
और एक बात और इन्होंने हमारे स्वामी जी ने लिखा, जो मिला है वह हमेशा पास रह सकता नहीं। जो आपको मिला है आज है, कल नहीं रह सकता है। आज आप करोड़पति अरबपति हो, कल आप पता नहीं क्या हो जाओगे। अभी वो सिंघानिया के बेटे ने देखा ना, सिंघानिया का बेटा और सिंघानिया के फादर मदर अब 800 जो अपना हेलीकॉप्टर उड़ाते थे। तो हमने बड़े बड़े बरगदों को देखा है गिरते हुए, और छोटे छोटे पौधों को देखा है बड़े बड़े बरगद में परिवर्तित होते हुए। आँख के सामने हमने सारी दुनिया देखी।